नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास ऑडियो बुक समरी में। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई नया काम शुरू करने का सोचा है? कोई बिजनेस, कोई यूट्यूब चैनल, कोई नया आइडिया, लेकिन फिर मन में डर आया हो कि अगर फेल हो गए तो? अगर पैसा, समय और मेहनत सब बर्बाद हो गई तो? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए किसी रोशनी की तरह साबित हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में स्टार्टअप और बिजनेस सोचने का तरीका ही बदल दिया। इस किताब का नाम है द लीन स्टार्टअप। ऑथर इंट्रोडक्शन, एरिक राइस की कहानी। इस किताब के लेखक हैं एरिक रीज। एरिक राइस कोई ऐसे लेखक नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़कर यह ज्ञान लिखा हो। एरिक राइस खुद एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में फेल्योर भी देखा है और सक्सेस भी महसूस की है। जब एरिक राइस ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया तो उन्होंने भी वही किया जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ढेर सारी प्लानिंग, बहुत सारा पैसा और महीनों तक प्रोडक्ट बनाने में लगा दिए, लेकिन नतीजा स्टार्टअप फेल हो गया। यहीं से एरिक राइस के मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिसमें हम बिना ज़्यादा पैसा और समय बर्बाद किए ये जान सकें कि हमारा आइडिया सही है या नहीं? इसी सवाल की खोज ने लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी को जन्म दिया। लीन स्टार्टअप क्यों इतना फेमस हुआ? एरिक राइस ने जो सिखाया वो सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम था। आज गूगल, अमेज़न, फेसबुक और हजारों छोटे बड़े स्टार्टअप्स लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। यह किताब सिखाती है कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सीखे गलती दोहराना सबसे बड़ी गलती है। ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए क्यों है? दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए नहीं, बल्कि यूट्यूब क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले लोग, टीचर्स, कोचेस और लाइफ में कुछ नया शुरू करने वाले हर इंसान के लिए है। यह किताब सिखाती है कम रिसोर्सेज में कैसे शुरू करें, जल्दी सीखें, जल्दी सुधार करें और धीरे धीरे सही दिशा में ग्रो करें। इस जर्नी में क्या सीखेंगे? इस ऑडियो बुक समरी में हम छोटे छोटे लेसन्स में आसान भाषा में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ ये समझेंगे कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है जिसे सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका समय, मेहनत और सपने बेकार न जाएं, तो इस ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए और हर लेसन को अपने जीवन से जोड़कर सोचिए। अब चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 से, जहां हम समझेंगे स्टार्टअप आखिर होता क्या है और क्यों हर नया काम एक स्टार्टअप माइंडसेट से शुरू होना चाहिए। लेसन 1, स्टार्टअप क्या है और ये सिर्फ बिजनेस तक सीमित क्यों नहीं है। अब तक आपने स्टार्टअप शब्द बहुत बार सुना होगा। अक्सर हमारे मन में स्टार्टअप का मतलब होता है माइनस कोई बड़ी कंपनी, कोई टेक ऑफिस या फिर बहुत सारा पैसा लगाने वाला बिजनेस। लेकिन एरिक राइस हमें शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। एरिक राइस कहते हैं, माइनस स्टार्टअप कोई जगह नहीं है, स्टार्टअप कोई कंपनी का नाम नहीं है, स्टार्टअप एक सोच है। एरिक राइस के अनुसार स्टार्टअप वो संस्था या व्यक्ति है जो बहुत अधिक अनिश्चितता के माहौल में कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है। इस एक लाइन में पूरी किताब की नींव छिपी हुई है। स्टार्टअप का असली मतलब, अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, नया कोर्स बना रहे हैं, कोई नया आइडिया लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये पक्का नहीं पता कि लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं, तो आप पहले से ही एक स्टार्टअप माइंडसेट में हैं। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑफिस है या नहीं। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा है या नहीं। स्टार्टअप का मतलब है आप कुछ नया बना रहे हैं और उसका नतीजा अभी साफ नहीं है। अनिश्चितता ही स्टार्टअप की पहचान है। एरिक राइस कहते हैं कि हर स्टार्टअप की सबसे बड़ी सच्चाई है माइनस अनसर्टेनिटी। आप नहीं जानते लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं, आपकी वीडियो चलेगी या नहीं, आपकी मेहनत सही दिशा में है या नहीं, और यहीं से ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर ज़्यादा प्लानिंग कर ली जाए, अगर सब कुछ पहले से परफेक्ट बना लिया जाए तो फेलियर से बचा जा सकता है। लेकिन एरिक राइस साफ कहते हैं, माइनस प्लानिंग से अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती। ट्रेडिशनल सोच बनाम लीन स्टार्टअप सोच, पुरानी सोच यह कहती है, पहले पूरा प्लान बनाओ, फिर पूरा प्रोडक्ट बनाओ, फिर मार्केट में उतारो और उम्मीद करो कि लोग पसंद करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि जब तक प्रोडक्ट पूरी तरह बनता है तब बहुत समय, पैसा और ऊर्जा खर्च हो चुकी होती है, और अगर उस समय पता चले कि लोगों को वो चाहिए ही नहीं तो पूरा सिस्टम टूट जाता है। लीन स्टार्टअप सोच कहती है, पहले ये जानो कि लोगों को सच में क्या चाहिए और क्या नहीं। स्टार्टअप में असली काम क्या है? एरिक राइस एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, स्टार्टअप का असली काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है। स्टार्टअप का असली काम सीखना है। ये सीखना कि हमारा आइडिया सही है या नहीं, लोग हमारे सॉल्यूशन को अपनाएंगे या नहीं,
हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर आप ये सीख जल्दी लेते हैं तो आप समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। फेलियर का नया मतलब। इस लेसन में एरिक राइस फेलियर को भी नया मतलब देते हैं। वे कहते हैं, अगर आप बिना सीखे फेल हो रहे हैं तो वो फेलियर है। लेकिन अगर आप जल्दी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जल्दी सीख रहे हैं और हर गलती से कुछ सुधार कर रहे हैं तो वो फेलियर नहीं, वो लर्निंग है। लीन स्टार्टअप का लक्ष्य है अननेसेसरी फेलियर को कम करना। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 1 हमें यह सिखाता है कि स्टार्टअप कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्टार्टअप एक यात्रा है। इस यात्रा में सवाल पूछना ज़रूरी है, मान्यताओं को परखना ज़रूरी है और जल्दी सीखना सबसे ज़रूरी है। अगर आप ये सोच अपने जीवन में ला लेते हैं तो आप सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर नए काम में बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। सोचने के लिए एक सवाल अब ज़रा अपने आप से पूछिए, आप जो काम आज कर रहे हैं क्या आप यह मानकर चल रहे हैं कि सब कुछ पहले से सही है, या फिर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में लोग उसे चाहते हैं। यहीं से लीन स्टार्टअप की असली यात्रा शुरू होती है। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे। लेसन 2, अनसर्टेनिटी में काम कैसे किया जाए। जब भरोसा नहीं हो तब भी आगे कैसे बढ़ें। लेसन 1 में हमने ये समझा कि स्टार्टअप का मतलब है कुछ नया बनाना बिना ये जाने कि नतीजा क्या होगा। अब लेसन 2 में एरिक राइस उसी बात को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन माइनस अनसर्टेनिटी। लेकिन समस्या ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी होती है। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग अनसर्टेनिटी से डरकर या तो रुक जाते हैं या फिर आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं। लीन स्टार्टअप हमें इन दोनों से बचाता है। अनसर्टेनिटी से भागना क्यों गलत है। अक्सर हम सोचते हैं अगर सब कुछ साफ हो जाए, अगर रिस्क खत्म हो जाए, अगर भरोसा बन जाए तभी शुरू करेंगे। लेकिन एरिक राइस कहते हैं अगर सब कुछ पहले से साफ होता तो स्टार्टअप की ज़रूरत ही नहीं होती। अनसर्टेनिटी इस बात का सबूत है कि आप कुछ नया कर रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब है कि आप ग्रोथ की सीमा पर खड़े हैं। अनसर्टेनिटी में लोग क्या गलती करते हैं। एरिक राइस बताते हैं कि अधिकतर लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती, वे बहुत ज़्यादा प्लानिंग में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक परफेक्ट प्लान बना लेने से सब ठीक हो जाएगा। दूसरी गलती, वे बिना सोचे समझे तेज़ी से काम शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने कि सही दिशा क्या है। लीन स्टार्टअप इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाता है। असम्पशंस को पहचानना सीखिए। एरिक राइस कहते हैं अनसर्टेनिटी में काम करने का पहला कदम है माइनस असम्पशंस को पहचानना। असम्पशंस मतलब वे बातें जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं लेकिन जिन्हें हमने कभी परखा नहीं। जैसे लोग मेरी वीडियो देखेंगे, लोग इस प्रोडक्ट के लिए पैसे देंगे, लोग इस समस्या से परेशान हैं। ये सब असम्पशंस हैं, फैक्ट्स नहीं। स्टार्टअप में असली खतरा फेलियर नहीं है, असली खतरा गलत असम्पशंस पर लंबे समय तक काम करना। सबसे खतरनाक असम्पशन कौन सा होता है। एरिक राइस एक बात पर खास जोर देते हैं। सबसे खतरनाक असम्पशन ये होता है लोगों को यह समस्या है। अगर समस्या ही लोगों की नहीं है तो सोल्यूशन कितना भी अच्छा क्यों न हो वो काम नहीं करेगा। इसलिए लीन स्टार्टअप कहता है पहले ये सीखो कि क्या समस्या सच में मौजूद है या नहीं। लर्निंग को प्राथमिकता देना। अनसर्टेनिटी में काम करने का मतलब है हर कदम को लर्निंग का मौका बनाना। एरिक राइस कहते हैं स्टार्टअप का लक्ष्य ग्रोथ नहीं है, स्टार्टअप का लक्ष्य लर्निंग है। जब आप सीख लेते हैं कि कौन सी बात काम कर रही है और कौन सी नहीं तो ग्रोथ अपने आप आने लगती है। जो स्टार्टअप सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। छोटे कदम बड़ी समझ। लीन स्टार्टअप ये नहीं कहता कि आप बड़ा सपना न देखें, ये कहता है बड़ा सपना देखें लेकिन छोटे कदमों से सीखें। हर छोटा कदम एक सवाल का जवाब देता है। क्या लोग रुचि दिखा रहे हैं, क्या वे समझ रहे हैं, क्या वे दोबारा लौट रहे हैं। ये छोटे जवाब मिलकर बड़ी दिशा तय करते हैं। इमोशनल करेज की ज़रूरत। एरिक रीज एक और गहरी बात कहते हैं अनसर्टेनिटी में काम करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, हिम्मत भी चाहिए। क्योंकि सच कभी कभी हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है, डेटा कभी कभी हमारी मेहनत को गलत साबित करता है। लेकिन लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है कि गलत साबित होना हार नहीं है, गलत साबित होना आगे बढ़ने का मौका है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 2 हमें यह सिखाता है कि अनसर्टेनिटी से लड़ना नहीं है, अनसर्टेनिटी से सीखना है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते तो आप सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। और यही स्टार्टअप माइंडसेट की असली ताकत है। सोचने के लिए एक सवाल, अपने वर्तमान काम के बारे में सोचिए। आप किन बातों को सच मानकर चल रहे हैं जिन्हें आपने कभी परखा नहीं। अगर आज आपको एक ही असम्पशन टेस्ट करना हो तो वो कौन सा होगा। यहीं से अगला लेसन शुरू होता है। अगले लेसन में हम बात करेंगे लेसन 3,
विजन क्यों ज़रूरी है और बिना विजन के स्टार्टअप क्यों भटक जाता है। लेसन 3, विजन क्यों ज़रूरी है और बिना विजन के स्टार्टअप क्यों भटक जाता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप का मतलब है अनिश्चितता में कुछ नया बनाना और अनसर्टेनिटी से डरने के बजाय उससे सीखना। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, अगर हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहें, लगातार सीखते रहें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यहीं पर एरिक राइस विजन की बात करते हैं। विजन क्या नहीं है। सबसे पहले एरिक राइस ये साफ करते हैं कि विजन कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है। विजन कोई एक्सेल शीट नहीं है। विजन कोई फिक्स्ड रोड मैप नहीं है जिसे बदलना गुनाह माना जाए। अगर आपका विजन इतना सख्त है कि आप सीखने के बाद भी उसे बदल नहीं सकते, तो वो विजन नहीं, जिद बन जाती है। विजन क्या है। एरिक राइस के अनुसार विजन वो मूल उद्देश्य है जिसके लिए स्टार्टअप अस्तित्व में आता है। विजन यह तय करता है कि आप कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं और आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। विजन का काम रास्ता बताना नहीं है, विजन का काम दिशा बताना है। विजन और स्ट्रैटेजी में फ़र्क। यहाँ एरिक राइस एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। विजन स्थायी होती है, स्ट्रैटेजी बदल सकती है। विजन कहता है हम लोगों की ये समस्या हल करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी कहती है हम यह काम ऐसे करेंगे। अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो उसे बदला जाना चाहिए, लेकिन विजन वही रहता है। बिना विजन के क्या होता है। एरिक राइस बताते हैं कि कई स्टार्टअप इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास आइडिया खराब था। वे फेल होते हैं क्योंकि वे हर फीडबैक पर डायरेक्शन बदल देते हैं, वे हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं, वे हर एक्सपेरिमेंट को सफलता या असफलता मान लेते हैं। सीखता तो है, लेकिन बिखरा हुआ सीखता है। विजन सीखने को दिशा देता है। लीन स्टार्टअप में लर्निंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना विजन के लर्निंग खतरनाक हो सकती है। विजन ये तय करता है कि कौन सी लर्निंग ज़रूरी है और कौन सी लर्निंग डिस्ट्रैक्शन है। हर डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर फीडबैक पर एक्शन लेना सही नहीं होता। विजन फिल्टर की तरह काम करता है। विजन और पिवट का रिश्ता। एरिक राइस कहते हैं पिवट का मतलब ये नहीं है कि विजन बदल दी जाए। पिवट का मतलब है स्ट्रैटेजी बदली जाए ताकि विजन तक पहुंचा जा सके। अगर आप विजन बदल देते हैं तो आप हर बार शुरुआत से शुरू कर रहे होते हैं। लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है विजन को पकड़े रहो, तरीकों को बदलने से मत डरो। विजन टीम को कैसे जोड़ता है। स्टार्टअप सिर्फ आइडिया नहीं होता, स्टार्टअप लोग होते हैं। विजन टीम को यह समझाता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारी मेहनत का मतलब क्या है। जब विजन साफ होता है, फैसले आसान हो जाते हैं, बहस कम होती है और सीख एक दिशा में होती है। पर्सनल लाइफ में विजन का महत्व। एरिक राइस की यह सीख सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। अगर आपके जीवन में विजन नहीं है, आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन थक जल्दी जाएंगे। विजन ये याद दिलाता है कि आप क्यों शुरू हुए थे। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 3 हमें यह सिखाता है कि एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है, लेकिन विजन सबसे ज़रूरी है। विजन वो धागा है जो सारे एक्सपेरिमेंट्स और लेसन्स को एक कहानी में बदल देता है। सोचने के लिए एक सवाल। अब अपने काम के बारे में सोचिए। आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका विजन क्या है। अगर आपकी सारी स्ट्रैटेजीज बदल जाएं तो भी कौन सी बात है जो आप बदलना नहीं चाहेंगे। यहीं से अगला लेसन और गहरा होता है। अगले लेसन में हम बात करेंगे लेसन 4 बिल्ड मेजर लर्न साइकिल और स्टार्टअप सीखता कैसे है। लेसन 4 बिल्ड मेजर लर्न साइकिल। स्टार्टअप सीखता कैसे है। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप अनिश्चितता में काम करता है, उसे सीखना ज़रूरी है और उस सीख को सही दिशा देने के लिए विजन चाहिए। अब एरिक राइस हमें बताते हैं कि स्टार्टअप सीखता कैसे है। यहीं से लीन स्टार्टअप की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा शुरू होती है, बिल्ड मेजर लर्न साइकिल। बिल्ड मेजर लर्न क्या है। बिल्ड मेजर लर्न कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइकिल है। इसका मतलब है पहले कुछ बनाओ, फिर उसे मापो और फिर उससे सीखो। लेकिन एरिक राइस कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं। वे बहुत ज़्यादा बनाते हैं, कम मापते हैं और सीखना सबसे अंत में आता है। लीन स्टार्टअप में सीखना सबसे पहले आता है। बिल्ड का असली मतलब, जब हम बिल्ड सुनते हैं तो हम सोचते हैं पूरा प्रोडक्ट, सारी फीचर्स, परफेक्ट डिज़ाइन। लेकिन एरिक राइस कहते हैं बिल्ड का मतलब है सबसे छोटा पॉसिबल कदम जिससे हम कुछ सीख सकें। बिल्ड का लक्ष्य इंप्रेस करना नहीं है, बिल्ड का लक्ष्य है सवाल का जवाब पाना। मेजर क्यों ज़रूरी है। अगर आप कुछ बनाते हैं लेकिन उसे मापते नहीं हैं तो आप अंदाजे से काम कर रहे हैं। एरिक राइस कहते हैं मेजरमेंट के बिना लर्निंग भ्रम है। मेजर का मतलब है ये देखना कि लोग क्या कर रहे हैं, ना कि वे क्या कह रहे हैं।
लोग कह सकते हैं कि उन्हें आपका आइडिया पसंद है, लेकिन अगर वे उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो डेटा वही बताएगा। लर्न का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। लर्न का मतलब है ये तय करना कि हमारी असम्पशंस सही थीं या गलत। अगर असम्पशंस गलत हैं तो हमें अगला कदम बदलना होगा। यही लर्निंग स्टार्टअप को आगे बढ़ाती है। साइकिल क्यों जरूरी है? एरिक राइस कहते हैं, स्टार्टअप की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो ये साइकिल कितनी तेजी से पूरी करता है। जो स्टार्टअप जल्दी बिल्ड करता है, जल्दी मेजर करता है और जल्दी लर्न करता है, वो दूसरों से आगे निकल जाता है। स्लो साइकिल का खतरा। अगर आपका साइकिल बहुत धीमा है, फीडबैक देर से मिलता है, गलतियां देर से दिखती हैं और सुधार में बहुत समय लग जाता है, कई स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे गलत दिशा में बहुत देर तक चलते रहते हैं। फास्ट साइकिल का फायदा। लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है, छोटा बनाओ, जल्दी मापो और तुरंत सीखो। इससे नुकसान कम होता है, लर्निंग ज़्यादा होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्ड, मेजर, लर्न और ईगो। एरिक राइस एक गहरी बात कहते हैं, अक्सर हम प्रोडक्ट से इमोशनली जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जो बनाया है वो सही ही होगा, लेकिन बिल्ड, मेजर, लर्न हमें डेटा के सामने झुकना सिखाता है। ये आसान नहीं है, लेकिन यही ग्रोथ की कीमत है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 4 हमें यह सिखाता है कि स्टार्टअप में रफ्तार का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है। रफ्तार का मतलब है ज़्यादा बार सीखना। जो जितनी जल्दी सीखता है वही उतनी जल्दी सही दिशा पकड़ता है। सोचने के लिए एक सवाल अब अपने काम को देखिए। आपने जो आखिरी चीज़ बनाई, क्या उससे आपको कोई साफ सीख मिली? या आप सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना ये जाने कि आप सही दिशा में हैं या नहीं? अगले लेसन में हम बात करेंगे। लेसन 5 MVP क्या है और कम में ज़्यादा सीख कैसे ली जाती है? लेसन 5 MVP क्या है, कम में ज़्यादा सीख कैसे ली जाती है? अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप सीखने के लिए बनाया जाता है और बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल उसी सीख को तेज करता है। अब सवाल आता है, हम क्या बनाएं, कितना बनाएं और कब बनाएं? यहीं से एरिक राइस एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP का मतलब क्या नहीं है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि MVP क्या नहीं है। MVP कोई अधूरा या खराब प्रोडक्ट नहीं है। MVP का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी से समझौता करें, और MVP का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों को आधा अधूरा अनुभव दें। एरिक राइस कहते हैं, MVP वो प्रोडक्ट है जो सबसे कम एफर्ट में सबसे ज़्यादा लर्निंग दे सके। MVP का असली मतलब। मिनिमम का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं। वायबल का मतलब है इतना काम का कि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रोडक्ट का मतलब है ऐसा कुछ जो लोगों के व्यवहार को सामने लाए। MVP का लक्ष्य तारीफ पाना नहीं है। MVP का लक्ष्य है सच जानना। लोग MVP से क्यों डरते हैं? एरिक राइस बताते हैं कि अधिकतर लोग MVP से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका ईगो आड़े आता है। वे सोचते हैं, अगर लोग इसे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर इंप्रेशन खराब हो गया तो। लेकिन सच ये है, अगर आपका आइडिया गलत है तो जितनी जल्दी ये पता चले उतना बेहतर है। MVP और बिल्ड, मेजर, लर्न। MVP बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्ड में आप MVP बनाते हैं। मेजर में आप देखते हैं कि लोग असल में क्या कर रहे हैं। लर्न में आप तय करते हैं कि अगला कदम क्या होगा। अगर MVP सही है तो ये साइकिल तेज हो जाती है। MVP के अलग अलग रूप। एरिक राइस बताते हैं कि MVP हमेशा कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं होता। कभी कभी MVP हो सकता है एक सिंपल लैंडिंग पेज, एक डेमो, एक मैनुअल प्रोसेस या सिर्फ एक बेसिक वर्जन। मुद्दा ये नहीं है कि MVP कैसा दिखता है, मुद्दा ये है कि वो सही सवाल का जवाब देता है या नहीं। MVP और टाइम की बचत। बिना MVP के लोग महीनों तक बनाते रहते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं और अंत में गलत साबित हो जाते हैं। MVP आपको ये गलती करने से बचाता है। ये आपको जल्दी बताता है क्या लोग सच में इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ अच्छा कह रहे हैं। MVP और डर का सामना। एरिक राइस साफ कहते हैं, MVP बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि MVP आपको सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है, लेकिन यही सच्चाई आपको सही दिशा में ले जाती है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि परफेक्ट होने का इंतज़ार स्टार्टअप को मार देता है। MVP आपको जल्दी शुरू करने देता है, जल्दी सीखने देता है और जल्दी सुधार करने देता है। स्टार्टअप में जीत वही जाता है जो पहले सीखता है, न कि वो जो पहले परफेक्ट बनता है। सोचने के लिए एक सवाल अब अपने काम के बारे में सोचिए। अगर आपको आज ही अपने आइडिया का MVP बनाना हो तो वो कैसा होगा? आप कौन सी एक असम्पशन सबसे पहले टेस्ट करना चाहेंगे? अगले लेसन में हम बात करेंगे। लेसन 6 वैलिडेटेड लर्निंग क्या है और सीख को साबित कैसे किया जाता है।
लेसन 6, वैलिडेटेड लर्निंग क्या है और सीख को साबित कैसे किया जाता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप का असली काम सीखना है और MVP उस सीख को तेज करता है। लेकिन यहाँ एरिक राइस एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाते हैं। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि वो सीख सच में सही है। यहीं से वैलिडेटेड लर्निंग की अवधारणा आती है। लर्निंग और वैलिडेटेड लर्निंग में फ़र्क। हर सीख वैलिडेटेड लर्निंग नहीं होती। अगर आप कहें मुझे लगता है लोग इसे पसंद कर रहे हैं या मुझे महसूस हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, तो ये सिर्फ फीलिंग है, ये सीख साबित नहीं हुई है। वैलिडेटेड लर्निंग वो सीख है जो फैक्ट्स और डेटा से साबित होती है। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब एरिक राइस कहते हैं, वैलिडेटेड लर्निंग वो प्रक्रिया है जिसमें हम ये साबित करते हैं कि हमारी अजम्पशंस सही हैं या गलत। ये लर्निंग ओपिनियंस पर नहीं, उम्मीदों पर नहीं और अंदाजों पर नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार पर आधारित होती है। स्टार्टअप में झूठी प्रगति का खतरा। एरिक रीज एक बहुत महत्वपूर्ण खतरे की बात करते हैं। स्टार्टअप में अक्सर ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, टीम बिजी रहती है, फीचर्स बनते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन असल में कुछ भी नहीं सीखा जा रहा होता। इसे एरिक रीज कहते हैं फॉल्स प्रोग्रेस, यानी झूठी प्रगति। वैलिडेटेड लर्निंग इस झूठ से बचाता है। वैलिडेटेड लर्निंग कैसे होती है? वैलिडेटेड लर्निंग के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, एक साफ असम्पशन जिसे टेस्ट किया जा सके। दूसरी, एक एक्सपेरिमेंट जो उस असम्पशन को परखे। तीसरी, ऐसा डेटा जो साफ जवाब दे। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो लर्निंग अधूरी है। डेटा क्यों ज़रूरी है? एरिक रीज कहते हैं स्टार्टअप में सबसे खतरनाक बात है खुद से झूठ बोलना। डेटा हमें मजबूर करता है कि हम सच्चाई देखें। कभी कभी डेटा यह बताता है कि हम गलत हैं, और यही वैलिडेटेड लर्निंग की असली ताकत है। वैलिडेटेड लर्निंग और ईगो वैलिडेटेड लर्निंग आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे ईगो को चुनौती देता है। हम चाहते हैं कि हमारा आइडिया सही हो, हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत सफल दिखे। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है सही दिखना ज़रूरी नहीं है, सही सीखना ज़रूरी है। लर्निंग का उद्देश्य। एरिक रीज याद दिलाते हैं लर्निंग का उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं है। लर्निंग का उद्देश्य है सही दिशा खोजना। अगर लर्निंग ये बताती है कि आप गलत रास्ते पर हैं, तो वही सबसे कीमती सीख है। वैलिडेटेड लर्निंग और कॉन्फिडेंस। जब लर्निंग वैलिडेट हो जाती है, फैसले आसान हो जाते हैं, डर कम हो जाता है और अगला कदम साफ दिखने लगता है। वैलिडेटेड लर्निंग स्टार्टअप को अंदाजे से प्रक्रिया की ओर ले जाती है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 6 हमें यह सिखाता है कि बिजी रहना प्रगति नहीं है, प्रोग्रेस वही है जो साबित हो सके। वैलिडेटेड लर्निंग स्टार्टअप को अंधेरे में नहीं, रोशनी में आगे बढ़ने में मदद करता है। सोचने के लिए एक सवाल अब अपने काम पर सोचिए। आप जो सीख मानकर चल रहे हैं, क्या वो डेटा से साबित है या वो सिर्फ उम्मीद और मेहनत का नतीजा है? अगले लेसन में हम बात करेंगे। लेसन 7, सही मैट्रिक्स और वैनिटी मैट्रिक्स में फ़र्क और सही चीज़ को कैसे मापा जाए। लेसन 7, सही मैट्रिक्स और वैनिटी मैट्रिक्स में फ़र्क और सही चीज़ को कैसे मापा जाए। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप का असली काम सीखना है और वैलिडेटेड लर्निंग उस सीख को साबित करता है। लेकिन यहाँ एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर हम डेटा देख रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा डेटा सच में काम का है और कौन सा सिर्फ अच्छा दिखने के लिए है? यहीं से एरिक रीज हमें मैट्रिक्स की सही समझ सिखाते हैं। मैट्रिक्स का असली उद्देश्य। एरिक राइस कहते हैं मैट्रिक्स का उद्देश्य इम्प्रेस करना नहीं है, मैट्रिक्स का उद्देश्य है डिसीजन लेना। अगर कोई नंबर देखकर आप ये तय नहीं कर सकते कि अगला कदम क्या होना चाहिए, तो वो मैट्रिक बेकार है। वैनिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं? वैनिटी मैट्रिक्स वे नंबर्स होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन कोई साफ सीख नहीं देते। जैसे कुल व्यूज़, कुल डाउनलोड्स, कुल यूज़र्स। ये नंबर्स बढ़ सकते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि लोग टिके हुए हैं या नहीं, वे दोबारा आ रहे हैं या नहीं, वे वैल्यू पा रहे हैं या नहीं। वैनिटी मैट्रिक्स ईगो को खुश करती हैं, स्टार्टअप को नहीं। एक्शनेबल मैट्रिक्स क्या होती हैं? एक्शनेबल मैट्रिक्स वे होती हैं जो आपको एक्शन लेने में मदद करें। ये मैट्रिक्स ये दिखाती हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा और कहाँ सुधार करना है। अगर किसी मैट्रिक को देखकर आप एक्सपेरिमेंट बदल सकते हैं तो वही सही मैट्रिक है। कंपैरिजन की गलती। एरिक राइस बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी मैट्रिक्स की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन स्टार्टअप में कंपैरिजन बहुत खतरनाक होता है। आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है, आपका स्टेज अलग है, आपका गोल अलग है। लीन स्टार्टअप कहता है अपनी प्रोग्रेस को खुद के पिछले डेटा से कंपेयर करो। कोहोर्ट एनालिसिस की समझ। एरिक राइस एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वे कहते हैं कोहोर्ट एनालिसिस। इसका मतलब है लोगों को समूहों में देखना। जैसे जो लोग पहले हफ्ते आए उन्होंने क्या किया
और जो लोग दूसरे हफ्ते आए उन्होंने क्या किया, इससे ये साफ दिखता है कि आप सच में सुधार कर रहे हैं या सिर्फ नंबर्स बढ़ा रहे हैं। वैनिटी ग्रोथ का खतरा। एरिक राइस चेतावनी देते हैं, अगर ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में दिख रही है लेकिन बिहेवियर में नहीं, तो वो ग्रोथ टिकाऊ नहीं है। ऐसी ग्रोथ जल्दी गिर जाती है और स्टार्टअप को भ्रम में डाल देती है। मैट्रिक्स और विजन का रिश्ता। सही मैट्रिक्स वही होती हैं जो विजन से जुड़ी हों। अगर आपकी विजन है लोगों की समस्या हल करना, तो आपकी मैट्रिक्स ये दिखानी चाहिए कि क्या लोगों की समस्या सच में हल हो रही है। मैट्रिक्स विजन से कट जाएं तो स्टार्टअप रास्ता भटक जाता है। मैट्रिक्स से डरना क्यों गलत है? कई लोग डाटा से डरते हैं क्योंकि डेटा सच्चाई दिखाता है, लेकिन एरिक राइस कहते हैं मैट्रिक्स आपकी दुश्मन नहीं है, वे आपकी आंखें हैं जो आपको अंधेरे में भटकने से बचाती हैं। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 7 हमें यह सिखाता है कि हर बड़ा नंबर सफलता नहीं होता। सफलता वो डेटा है जो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करे। स्टार्टअप वही जीतता है जो सही चीज को मापता है, न कि वो जो सिर्फ अच्छा दिखता है। सोचने के लिए एक सवाल। अब अपने काम को देखिए, आप किन नंबर्स को देखकर खुद को सफल मान लेते हैं, और क्या वे नंबर्स आपको अगला सही कदम बताते हैं? अगले लेसन में हम बात करेंगे। लेसन 8 पिवट या परसिवियर। कब दिशा बदलनी है और कब जमे रहना है। Lesson 8. Pivot या persevere. कब दिशा बदलनी है और कब जमे रहना है। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप सीखता है, उस सीख को डेटा से साबित करता है और सही मैट्रिक्स से अपनी दिशा देखता है। अब एरिक राइस हमें स्टार्टअप का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सिखाते हैं। ये निर्णय है पिवट करें या परसिवियर। पिवट का गलत मतलब। अक्सर लोग पिवट को गलत समझते हैं। पिवट का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हैं। पिवट का मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार आइडिया बदलते रहें। एरिक राइस कहते हैं पिवट एक स्ट्रक्चर्ड बदलाव है जो लर्निंग के आधार पर किया जाता है। परसिवियर का मतलब है उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि डेटा ये दिखा रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। परसिवियर करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि इसमें पेशेंस लगता है और लगातार इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? स्टार्टअप में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि आप पिवट कर लें। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप पिवट करने से डरते रहें, जबकि डेटा साफ बता रहा हो कि आप गलत दिशा में हैं। दूसरी तरफ बिना वजह पिवट करते रहना भी उतना ही खतरनाक है। पिवट कब जरूरी होता है? एरिक राइस बताते हैं कि पिवट तब जरूरी होता है जब लर्निंग साफ दिखा रही हो कि असम्पशंस गलत हैं, मैट्रिक्स में सुधार नहीं आ रहा और एफर्ट बढ़ाने पर भी परिणाम नहीं बदल रहे। पिवट इमोशन से नहीं, डेटा से होना चाहिए। पिवट के अलग अलग रूप एरिक राइस बताते हैं कि पिवट कई तरह के हो सकते हैं। कभी समस्या वही रहती है, सॉल्यूशन बदल जाता है। कभी सॉल्यूशन वही रहता है, टारगेट ऑडियंस बदल जाती है। कभी पूरा तरीका बदल जाता है, लेकिन विजन वही रहता है। पिवट का उद्देश्य विजन बदलना नहीं, विजन तक पहुंचने का रास्ता बदलना है। परसिवियर कब सही होता है? अगर डेटा ये दिखा रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं, रिटेंशन बढ़ रहा है और सीख पॉजिटिव है, तो परसिवियर करना सही निर्णय होता है। लीन स्टार्टअप सिखाता है हर मुश्किल पिवट की वजह नहीं होती। कभी कभी सही दिशा में धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। Pivot और ईगो। एरिक राइस एक गहरी बात कहते हैं, पिवट ईगो को चोट पहुंचाता है और परसिवियर पेशेंस की परीक्षा लेता है। इसलिए ज्यादातर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। लीन स्टार्टअप कहता है डिसीजन ईगो से नहीं, लर्निंग से लो। पिवट मीटिंग का महत्व। एरिक राइस सुझाव देते हैं कि स्टार्टअप को समय समय पर पिवट मीटिंग करनी चाहिए। इसमें यह सवाल पूछा जाता है, हमने क्या सीखा और उस सीख के आधार पर अगला कदम क्या होना चाहिए। ये मीटिंग भावना नहीं, फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 8 हमें यह सिखाता है कि स्टार्टअप में फ्लेक्सिबिलिटी कमजोरी नहीं है। सही समय पर दिशा बदलना और सही समय पर डटे रहना दोनों ही सफलता का हिस्सा हैं। सोचने के लिए एक सवाल। अब अपने काम के बारे में सोचिए। अगर आज आपको फैसला लेना पड़े तो डेटा क्या कहता है? आप सीख के आधार पर दिशा बदलेंगे या उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? अगले लेसन में हम बात करेंगे। लेसन 9 इनोवेशन अकाउंटिंग। प्रोग्रेस को सही तरीके से कैसे मापा जाए। Lesson 9. Innovation Accounting. प्रोग्रेस को सही तरीके से कैसे मापा जाए। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप सीखता है, उस सीख को मैट्रिक से परखता है और फिर पिवट या परसिवियर का निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर स्टार्टअप शुरुआत में पैसा नहीं कमा रहा तो हमें कैसे पता चले कि वो सच में आगे बढ़ रहा है या नहीं। यहीं से एरिक राइस इनोवेशन अकाउंटिंग की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्यों काम नहीं करती? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कहती है रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ कितनी है। लेकिन स्टार्टअप के शुरुआती चरण में
रेवेन्यू नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता और ग्रोथ भी साफ नहीं होती। अगर हम केवल इन्हीं नंबर्स पर देखें तो हर स्टार्टअप असफल लगेगा। एरिक रीज कहते हैं, स्टार्टअप के लिए नई अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। इनोवेशन अकाउंटिंग क्या है? इनोवेशन अकाउंटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये माप सकते हैं कि हम सीख रहे हैं या नहीं और सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ये अकाउंटिंग पैसे से ज़्यादा प्रोग्रेस को मापती है। इनोवेशन अकाउंटिंग के 3 चरण एरिक राइज इनोवेशन अकाउंटिंग को 3 स्पष्ट चरणों में समझाते हैं। पहला चरण, जहां आप अभी खड़े हैं उसे साफ साफ मापना। इसका मतलब है सच्चाई को स्वीकार करना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरा चरण, इंजन ऑफ ग्रोथ को ट्यून करना। यहां आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि क्या छोटे बदलाव बेहतर रिजल्ट्स ला रहे हैं या नहीं। हर एक्सपेरिमेंट एक सवाल का जवाब देता है। तीसरा चरण, पिवट या परसिवियर का फैसला। अगर एक्सपेरिमेंट से प्रोग्रेस दिखती है तो आप परसिवियर करते हैं। अगर प्रोग्रेस नहीं दिखती तो पिवोट करना जरूरी हो जाता है। बेसलाइन तय करना क्यों जरूरी है? एरिक राइज कहते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप आज कहां खड़े हैं तब तक सुधार का मतलब ही नहीं है। बेसलाइन तय करना ईगो तोड़ता है, लेकिन यही ईमानदारी स्टार्टअप को बचाती है। प्रोग्रेस का नया मतलब। इनोवेशन अकाउंटिंग हमें सिखाती है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब है बेहतर रिटेंशन, बेहतर एंगेजमेंट, बेहतर लर्निंग। जब ये सुधरते हैं तो पैसा बाद में आता है। इनोवेशन अकाउंटिंग और टीम जब प्रोग्रेस साफ मापी जाती है, टीम को क्लैरिटी मिलती है, बहस कम होती है और फैसले तेज होते हैं। इनोवेशन अकाउंटिंग स्टार्टअप को भावनाओं से निकालकर फैक्ट्स पर ले आती है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 9 हमें यह सिखाता है कि स्टार्टअप की सफलता शुरुआत में प्रॉफिट से नहीं मापी जाती। स्टार्टअप की सफलता उस सीख से मापी जाती है जो उसे सही दिशा में ले जाए। Innovation accounting. स्टार्टअप को अंधेरे में आगे बढ़ने से बचाती है। सोचने के लिए एक सवाल, अब अपने काम के बारे में सोचिए। आप किस आधार पर मानते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो आधार साफ और साबित किया जा सकता है? अगले लेसन में हम बात करेंगे लेसन 10 स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स की ताकत और कैसे छोटे बदलाव बड़ी सफलता लाते हैं। लेसन 10 स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स की ताकत। छोटे बदलाव कैसे बड़ी सफलता लाते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप सीखता है, उस सीख को मापता है और इनोवेशन अकाउंटिंग के जरिए अपनी प्रगति को समझता है। अब एरिक राइज हमें ये दिखाते हैं कि ये सारी लर्निंग असल में होती कैसे है। जवाब है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। एक्सपेरिमेंट का असली मतलब, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़ा रिस्क लें। एरिक राइज कहते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक सवाल पूछना और उसे टेस्ट करना। हर एक्सपेरिमेंट एक असम्पशन को परखता है। बड़े बदलाव क्यों खतरनाक होते हैं? कई लोग सोचते हैं कि एक बड़ा बदलाव सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन स्टार्टअप में बड़े बदलाव खतरनाक होते हैं। अगर बड़ा बदलाव गलत निकल गया तो नुकसान भी बड़ा होता है। लीन स्टार्टअप सिखाता है, छोटे बदलाव करो लेकिन लगातार करो। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स कैसे काम करते हैं? स्मॉल एक्सपेरिमेंट में रिस्क कम होता है, सीख जल्दी मिलती है और गलत होने पर सुधार आसान होता है। ये एक्सपेरिमेंट्स बिल्ड मेजर लर्न साइकिल को तेज करते हैं। एक्सपेरिमेंट का सही तरीका एरिक राइज बताते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट में 3 बातें साफ होनी चाहिए। पहली, आप क्या टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। तीसरी, आप कैसे जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा या नहीं। अगर ये तीनों साफ नहीं है तो एक्सपेरिमेंट बेकार है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की आदत। लीन स्टार्टअप में सुधार कभी खत्म नहीं होता। हर एक्सपेरिमेंट या तो सक्सेस लाता है या सीख देता है, दोनों ही आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिविटी। एरिक राइज एक अहम बात बताते हैं, एक्सपेरिमेंट क्रिएटिविटी को मारता नहीं है बल्कि दिशा देता है। जब क्रिएटिविटी डेटा से जुड़ती है तो वो असरदार बनती है। एक्सपेरिमेंट कल्चर का फायदा। जब स्टार्टअप में एक्सपेरिमेंट कल्चर बन जाता है, डर कम हो जाता है, ब्लेम खत्म हो जाता है और लर्निंग तेज हो जाती है। लोग गलती छुपाते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। पर्सनल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स। ये सीख सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं है, आप अपने जीवन में भी छोटे हैबिट्स बदल सकते हैं, छोटे प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या काम करता है। लीन स्टार्टअप हमें जीवन को भी एक्सपेरिमेंट की तरह देखने की हिम्मत देता है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 10 हमें यह सिखाता है कि बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे सही एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा होती है। जो लगातार एक्सपेरिमेंट करता है वही लगातार आगे बढ़ता है। सोचने के लिए एक सवाल, अब अपने काम पर सोचिए। आप कौन सा छोटा एक्सपेरिमेंट आज से शुरू कर सकते हैं जो आपको नई सीख दे? अगले लेसन में हम बात करेंगे लेसन 11 स्पीड और सस्टेनेबल ग्रोथ। तेजी से आगे बढ़ना और टिके रहना कैसे संभव है। Lesson 11.
Speed or sustainable growth. तेजी से आगे बढ़ना और टिके रहना कैसे संभव है? अब तक हमने ये समझ लिया कि स्टार्टअप छोटे एक्सपेरिमेंट से सीखता है, उन सीखों को मैट्रिक से परखता है और सही समय पर दिशा बदलता है। अब एरिक राइस एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या स्टार्टअप को जितना तेज हो सके उतना तेज बढ़ना चाहिए, या फिर धीरे लेकिन टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? लीन स्टार्टअप का जवाब है दोनों। स्पीड का गलत मतलब? अक्सर लोग स्पीड का मतलब समझते हैं ज़्यादा फीचर्स बनाना, ज़्यादा मार्केटिंग करना, ज़्यादा काम करना, लेकिन एरिक राइस कहते हैं ये स्पीड नहीं है, ये सिर्फ भागदौड़ है। स्टार्टअप में असली स्पीड होती है लर्निंग की स्पीड। लर्निंग स्पीड क्यों ज़रूरी है? जो स्टार्टअप जल्दी सीखता है, वो गलतियों से जल्दी बाहर निकलता है, वो सही दिशा जल्दी पकड़ता है और संसाधनों की बर्बादी कम करता है। लर्निंग स्पीड ही स्टार्टअप को कंपेटिटर्स से आगे ले जाती है। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? एरिक राइस सस्टेनेबल ग्रोथ को 3 इंजन्स के जरिए समझाते हैं। पहला, स्टिकी ग्रोथ, जब लोग आते हैं और टिके रहते हैं। दूसरा, वायरल ग्रोथ, जब लोग अपने आप दूसरों को लाते हैं। तीसरा, पेड ग्रोथ, जब पैसे लगाकर ग्रोथ लाई जाती है लेकिन वो पैसा वापस भी आता है। अगर ग्रोथ टिकाऊ नहीं है तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। स्पीड और क्वालिटी का संतुलन। लीन स्टार्टअप सिखाता है तेज सीखो लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ो। अगर स्पीड के चक्कर में क्वालिटी गिरती है तो ग्रोथ रुक जाती है। अगर क्वालिटी के चक्कर में लर्निंग रुक जाती है तो स्टार्टअप धीमा पड़ जाता है। ग्रोथ और मैट्रिक्स का रिश्ता। एरिक राइस कहते हैं ग्रोथ तब मीनिंगफुल होती है जब वो सही मैट्रिक्स से जुड़ी हो। अगर ग्रोथ सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स में है तो वो भ्रम पैदा करती है। सस्टेनेबल ग्रोथ हमेशा एक्शनेबल मैट्रिक्स से आती है। टीम और स्पीड अकेले फाउंडर से नहीं आती। स्पीड एक कल्चर से आती है। जब टीम सीखने को महत्व देती है, एक्सपेरिमेंट से नहीं डरती और डेटा पर भरोसा करती है तो स्टार्टअप स्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है। बर्नआउट से कैसे बचें? एरिक राइस ये भी बताते हैं कि गलत स्पीड बर्नआउट पैदा करती है। लीन स्टार्टअप कहता है स्मार्ट काम करो, लगातार काम नहीं। लर्निंग पर फोकस रखने से थकान कम होती है और क्लैरिटी बनी रहती है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख। लेसन 11 हमें ये सिखाता है कि स्टार्टअप में जीत सबसे तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। जीत उसकी होती है जो सबसे तेज सीखता है और उस सीख को टिकाऊ ग्रोथ में बदलता है। सोचने के लिए एक सवाल अब अपने काम को देखिए। आप तेज किस चीज़ में हैं, काम करने में या सीखने में? और क्या आपकी ग्रोथ सच में टिकाऊ है? अगले लेसन में हम बात करेंगे लेसन 12, लीन थिंकिंग को जीवन और काम में कैसे लागू करें और इस पूरी किताब की अंतिम सीख। लेसन 12, लीन थिंकिंग को जीवन और काम में कैसे लागू करें और इस पूरी किताब की अंतिम सीख। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने स्टार्टअप को एक बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक सोच की तरह समझा है। अब एरिक राइस हमें ये सिखाते हैं कि लीन स्टार्टअप सिर्फ कंपनी बनाने की किताब नहीं है, यह बेहतर निर्णय लेने की एक लाइफ फिलॉसफी है। लीन थिंकिंग क्या है? लीन थिंकिंग का मतलब है कम संसाधनों में कम बर्बादी के साथ ज़्यादा सीख और ज़्यादा मूल्य पैदा करना। लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है कि हर काम को फाइनल मानकर न करें, हर काम को एक्सपेरिमेंट मानकर करें। काम को एक्सपेरिमेंट की तरह देखना। जब आप अपने काम को एक्सपेरिमेंट मानते हैं, फेलियर का डर कम हो जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप खुद से ये पूछते हैं, क्या ये तरीका सच में काम कर रहा है? परफेक्शनिज्म से बाहर निकलना। एरिक राइस बताते हैं कि परफेक्शनिज्म प्रगति का दुश्मन है। जब हम परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं तो हम सीखना टालते हैं। लीन थिंकिंग कहता है पहले सीखो, फिर सुधारो और फिर बेहतर बनो। फीडबैक को सही तरीके से लेना। लीन स्टार्टअप फीडबैक से डरना नहीं सिखाता, फीडबैक को इस्तेमाल करना सिखाता है। हर फीडबैक सही नहीं होता, लेकिन हर फीडबैक से कुछ सीखा जा सकता है। लीन थिंकिंग हमें यह समझ देता है कि कौन सा फीडबैक काम का है और कौन सा सिर्फ शोर है। छोटे सुधार, बड़ा असर। लीन थिंकिंग में छोटे सुधारों को हल्के में नहीं लिया जाता। छोटा बदलाव भी अगर सही दिशा में हो तो बड़ा असर डाल सकता है। यही सोच लंबे समय में असाधारण परिणाम देती है। लीन थिंकिंग और जीवन। एरिक राइस की ये सीख सिर्फ स्टार्टअप तक सीमित नहीं है। आप इसे पढ़ाई में, नौकरी में, रिश्तों में और अपनी आदतों में हर जगह लागू कर सकते हैं। जहां भी सीख है वहां लीन थिंकिंग काम करती है। असली सफलता की परिभाषा लीन स्टार्टअप की नज़र में। सफलता का मतलब है हर हाल में आगे बढ़ते रहना, कभी सीखकर, कभी बदलकर, कभी डटे रहकर। सफलता कोई एक पल नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। इस पूरे सफ़र की सबसे बड़ी सीख, अगर इस पूरी किताब से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है,
गलत होना समस्या नहीं है, सीखना बंद कर देना समस्या है। लीन स्टार्टअप हमें सीखते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अंतिम सोचने वाला सवाल, अब जरा अपने जीवन पर सोचिए। आप किस चीज़ को बिना सवाल किए सही मानकर चल रहे हैं? और अगर आप उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें तो क्या बदल सकता है? यहीं पर यह ऑडियो बुक समरी आपको छोड़ती है, लेकिन आपकी सोच को आगे बढ़ने देती है। Final conclusion. अब जब हम इस पूरी ऑडियो बुक समरी के अंत में पहुंचे हैं, तो ये साफ हो जाता है कि द लीन स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है। ये एक सोच है, ये एक तरीका है, ये एक माइंडसेट है। एरिक राइज हमें ये सिखाते हैं कि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं, बल्कि अनिश्चितता में भी सही निर्णय लेना सीखना है। किताब हमें क्या सिखाती है? इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि हम भविष्य का अनुमान लगाकर नहीं, बल्कि सीखकर भविष्य बनाते हैं। लीन स्टार्टअप कहता है, पहले मान्यता बनाओ, फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर डेटा से सीखो और फिर निर्णय लो। यही बिल्ड मेजर लर्न का चक्र स्टार्टअप को अंधेरे में रास्ता दिखाता है। असफलता का नया अर्थ। इस किताब में फेलियर को शर्म नहीं, बल्कि जानकारी माना गया है। गलत प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन बिना सीखे दोहराते रहना स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती है। लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है कि हर असफलता एक अगला सही कदम बताती है। पिवट और परसिवियर की समझ, हर विचार सही नहीं होता और हर मेहनत सही दिशा में नहीं जाती। इस किताब की खूबी यह है कि ये जिद नहीं, बुद्धिमत्ता सिखाती है। जब डेटा कहे कि रास्ता गलत है, तो पिवट करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। ग्रोथ की सच्ची परिभाषा। लीन स्टार्टअप में ग्रोथ शोर मचाने से नहीं आती। ये आती है सही कस्टमर्स को समझने से, सही प्रॉब्लम हल करने से और सही मैट्रिक्स पर ध्यान देने से। सच्ची ग्रोथ वही है जो टिकाऊ हो और समय के साथ मजबूत बने। स्टार्टअप से आगे की सोच। इस किताब की सबसे सुंदर बात यह है कि ये स्टार्टअप तक सीमित नहीं है। ये सोच नौकरी करने वालों के लिए, छात्रों के लिए, क्रिएटर्स के लिए और जीवन में कुछ नया करने वालों के लिए, सबके लिए उपयोगी है। जहां भी अनिश्चितता है, वहां लीन थिंकिंग रास्ता दिखाती है। अंत में सबसे बड़ी सीख, अगर इस पूरी किताब से एक ही बात याद रखनी हो, तो वो ये है, आप कितना जानते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं। और जो सीखना नहीं छोड़ता, वही अंत में सफल होता है। श्रोताओं के लिए अंतिम संदेश। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या पहले से शुरू किए हुए काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो लीन स्टार्टअप आपको डर से आज़ादी देता है। ये आपको परफेक्ट होने का बोझ नहीं, सीखते रहने की शक्ति देता है। और यही शक्ति किसी भी बड़े सपने की नींव होती है। यहीं पर द लीन स्टार्टअप की यह ऑडियो बुक समरी पूरी होती है। लेकिन आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, अब सवाल यह है कि आप पहला एक्सपेरिमेंट कब शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी को पूरा सुनने के लिए। उम्मीद है कि द लीन स्टार्टअप की ये पूरी जर्नी आपके लिए आसान, समझने योग्य और सीखने लायक रही होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और हाँ, राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमेशा नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी सीधे अपने लिए सुन सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किताबों की इसी प्रकार डिटेल्ड ऑडियो बुक समरीज बनाएं, तो अपने सजेशंस भी कमेंट में ज़रूर डालें। धन्यवाद दोस्तों, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की जर्नी जारी रखिए। आपका साथ, आपका राइज ऑडियो हिंदी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरी स्क्रिप्ट का एक संक्षिप्त चेकलिस्ट तैयार कर दूं, ताकि आप मुख्य पॉइंट्स को हमेशा याद रख सकें?